जय हिंद। आइए हम लोग अपने सीआई के चैप्टर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आपका आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो। ठीक है, तो आपसे जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा तब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। या तो आपके पास देखिए जो बेसिक होता है, बेसिक आपने फार्मूला पढ़ा था, A बराबर P 1 + R/100⁻T। ठीक है, तो इसी में कहेगा यानी कोई धनराशि मान लेते हैं, धनराशि P थी, कहता है कितना हो गया 3 गुना, यानी हमने मान लिया 3P हो गया 3 वर्षों में। ठीक है, फिर अगली स्टेटमेंट कहता है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या तो P से P काट दोगे और R का मान निकालोगे। फिर आप यहाँ से जब R का मान निकाल के रखोगे तो आप बताओगे अगली बार 27 गुना हो रही है। ठीक है, तो रेट पता रहेगा तो आप यहाँ पे टाइम निकाल लोगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से रेट आ गया समथिंग कुछ भी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, कहते हैं 27 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। P बराबर कितना कर दोगे 27P। ठीक है, 1 + R आपको पता ही रहेगा, R का मान यहाँ से निकाल के रख दोगे और यहाँ पे T निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि R का मान यहाँ समथिंग मान लो 5 हुआ तो यहाँ पे 5 रखोगे और T का मान निकाल लोगे, ये P से P कट जाएगा। इस तरीके से आप बेसिक से करते हो। ठीक है, लेकिन इससे टाइम आपका ज़्यादा लगता है, हमको इस तरीके से नहीं करना है। हम आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपसे कहते हैं कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो जितने गुना हुआ था पहले उतना लिख लो आप। ठीक है, 3 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, आपको पता चला यहाँ पे 5 ईयर। ठीक है, नहीं 5 वर्ष में। तो देखिए 3 गुना का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है 3 की पावर 1। ठीक, हमेशा इसको पावर में बदलेंगे। ठीक है, ये यानी हो गया 3 की पावर 1 होने में इसको लगे 5 वर्ष। तो कहता है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएंगे, तो 27 गुना का मतलब होता है 3 की पावर 3। ठीक है, देखिए 27 को आप किस में लिख सकते हो, 3 की पावर 3 में। यहाँ पे जो रहेगा उसी की पावर में यहाँ पे लिखेंगे और हमेशा क्वेश्चन ऐसा देगा कि आराम से बन जाएगा। तो 3 की पावर 1 होने में इसको लगता था 5 वर्ष, 3 की पावर 3 होने में। आप सिंपली सोचो 1 रुपया आप 5 वर्ष में कमाते हो तो 3 रुपया कितने वर्षों में कमाओगे, 5 × 3 = 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ 1 है तो इस 1 को क्या करते हो आप यहाँ पे नीचे लाओगे। ठीक है, 5/1 जो यहाँ पे होगा उससे सीधे गुणा करा दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 7 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्षों में 5 गुना हो गया तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 125 गुना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, 7 वर्ष दिया है, कितना होता है 5 गुना। 5 गुना हो रहा है आपका 7 ईयर में। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। तो देखिए 125 गुना का मतलब हुआ 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 था। 1 रुपया आप कमाते हो 7 वर्षों में तो आप 3 रुपया कितने वर्षों में कमाओगे, 7 × 3। ठीक है, टोटल आ जाएंगे 21 वर्ष। आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, कोई धनराशि 12 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 16 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। ठीक, कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि 12 वर्ष में कितना होती है, 16 गुना। तो हमने यहाँ पे लिखा 16 गुना होने में उसे कितने लगते हैं, 12 वर्ष। और आपसे कहता है यहाँ पे 32 गुना। ठीक है, अब आपको बताना है 32 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो एक बार यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 गुना। ठीक है, अभी 16 गुने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया 2 गुना होने में लगता है 12 वर्ष। 2 गुना होने में 12 वर्ष लगता है तो 32 गुना करना होगा। तो आप 32 को लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 5।
ठीक है। तो आप देखो 2 की पावर 1 होने में लगे कितने 12 वर्ष, 2 की पावर 5 होने में कितना लगेगा, देखिए यहाँ 12 था, ठीक है। ये एक हमने क्या बताया था, नीचे आता है इस 5 का गुणा हो जाता है, तो एक नीचे आता है तो हमको दिखाई नहीं देता, वही हम कर देते हैं डायरेक्ट। क्या 1 होने में लगे 12 वर्ष, तो 5 होने में लगेंगे कितना 12 पंचे 60 वर्ष, ठीक है 60 वर्ष। लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आप कुछ और मिलेगा, जैसे 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, तो अब इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा। जैसे हमारा अभी ये क्वेश्चन है सामने हमारे, कहता है 16 गुना, ठीक है। 16 गुना मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4, यही तो होता है। यानी 2 की पावर 4 होने में कितने वर्ष लगे आपको 12, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यानी 4 रुपये आप कमाते हो 12 वर्षों में, ठीक है। तो 5 रुपया कितने वर्षों में कमाओगे, तब आपको करना होगा तो क्या करोगे, 4 रुपये आप 12 वर्षों में कमाते हो तो 5 रुपया कितना है, डायरेक्ट सा ऐसा क्वेश्चन है। 4 रुपये आप 12 वर्षों में कमाते हो तो 5 रुपया कितने में कमाओगे, 12/4 गुणे कर दोगे 5, यहाँ से काटोगे कट जाएगा 3, यानी हो जाएगा आपका 15 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे वही 12 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा नीचे और इस 5 का यहाँ पे गुणा करा दोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 ईयर, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से और देखते हैं, कोई धनराशि 10 वर्षों में 6 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे बताना है, देखते हैं हम पहले 6 गुना, यानी मतलब 6 की पावर 1 होने में कितना लग रहा है इसको 10 वर्ष, और आगे कहता है कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। 216 गुना का मतलब होगा 6 की पावर 3, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 3 गुणा हो जाएगा, एक नीचे लाओगे कोई मतलब ही नहीं, यानी यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मान लो यहाँ पे जो हर बार कहता है इतने गुना हो जाता था, आपसे ईयर पूछता था, ठीक है। अब मान लो आपसे ईयर ना पूछा जाए, आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि कितने गुना हो जाएगी इतने वर्षों में, तब क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, कहता है कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो 15 वर्षों में, ठीक है, कितने गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 15 वर्षों में कितने गुना हो जाती है। जब आपको ये बताना हो तब कैसे करेंगे। देखिए 5 वर्ष में हो कितना रही है 4 गुना, ठीक है। आप क्या करते थे, 4 गुना होती है यानी 5 ईयर 5 ईयर। अब कहता है 15 वर्षों में, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो आप करते क्या थे, तो यहाँ पे जो यहाँ 4 की पावर होता था, ठीक है, यहाँ पे जो भी पावर में होता था उसी को यहाँ पे लाके क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई कर देते थे। यही तो मतलब होता था आपका, ठीक है। और इस वाले को बट्टे में लिख देते थे। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये पता ही नहीं है पावर, तो यानी हमको यहाँ पे सिर्फ यही पावर निकालना है कितने गुना हो जाएगी। तब यहाँ पे हम देखेंगे जो ईयर आया है आखिर वहां पे क्या दिया है। देखिए 5 वर्ष में हो कितना 4 गुना हो रही है, 5 वर्ष में हमने लिख लिया। अब कहता है 15 वर्षों, 15 वर्षों मतलब क्या होगा 5 गुणे 3, ठीक है। ये 5 गुणे 3 ही तो होगा 15 वर्षों मतलब, और ये 3 आया कहां से होगा, यहां से, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 की पावर 3 होगा, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 64 गुना, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाती, तब आप क्या करते, 4 गुना हो रही है 5 वर्षों में तो 64 गुना यानी 4 की पावर 3 बराबर कितना होगा 5 गुणे ये 3, यहाँ पे आ जाता 15 ईयर आपका लगता, ठीक है। इस तरीके से कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे दिया हुआ था आपको 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी आपको बताना था। तब आपने क्या किया, देखिए 4 गुना हो रही है, यानी 4 की पावर 1 होने में लगते हैं 5 ईयर, तो कहता है 15 वर्षों में यानी 5 गुणे 3, 15 वर्षों को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और ये 3 कहाँ से आया होगा, इस 4 की पावर से आया होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 की पावर 3 लिखा था, इसको टोटल कितना हो जाएगा 64 गुना, आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है आपका 7 वर्षों में 4 गुना होती है, ठीक है। कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना होती है तो 28 वर्ष में, ठीक है, 28 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तब देखिए क्या करते हैं, 4 गुना मतलब 4 की पावर 1
होने में कितने वर्ष लगे हैं आपके? 7। अब आगे कहते हैं 28 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो 28 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 7 गुणे 4, ठीक है। यानी 28 वर्ष का मतलब हो गया 7 गुणे 4। ये तो 7 का 7 यहाँ पे मिला, ये 4 कहाँ से आया होगा? इस 4 की पावर से, यानी यहाँ पे 4 की पावर 4 होगा, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 256 गुना, ठीक है। यानी धनराशि कितनी हो जाएगी? 256 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अंतर वाले क्वेश्चन पे। देखिए, जब आपको कहता है दो धनराशियों के बीच का अंतर बताइए, ठीक है, जैसे साधारण ब्याज और चक्रित ब्याज, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा कोई धनराशि है, इतने ईयर है, इतना रेट है, आपको बताओ चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन है 5,000 रुपए का CI और SI का अंतर कितना होगा। टाइम दिया था 2 ईयर और रेट है 10%, ठीक है। आपको बताना है कि 5,000 रुपए का CI और SI का अंतर कितना होगा। टाइम आपके सामने दिया था 2 ईयर और रेट था 10%। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हमारे सामने। अब देखिए, इसको बेसिक करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए 5,000 रुपए थे, आप समझिएगा। देखो, जब हम लोग कर रहे थे, जैसे रुपया लेते हैं 100, ठीक है। अगर हम मान लें, यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अगर 100 रुपए होते, ठीक है, और रेट होती है आपकी क्या? 10%, टाइम हो 2 ईयर, ठीक है। तब देखिए, इसका अगर हम एक बार रेट निकालते हैं तो 100 का 10% कितना निकालोगे? यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। अगली बार करेंगे, जब अगली बार फिर से करेंगे, इस 100 का निकालेंगे 10 होगा, इस 10 का 10% निकालेंगे कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको 100 रुपए का डायरेक्ट 1 साल का निकालना हो साधारण ब्याज, ठीक है, तो 1 साल का साधारण ब्याज भी क्या आएगा? 10 ही रुपए आएगा। और चक्रित ब्याज भी निकाल रहे होगे तो पहले ईयर का चक्रित ब्याज कितना आता है? 10 ही रुपए आता है। यानी कभी भी एक नोट करके आप लोग समझ लीजिएगा कि कभी भी फर्स्ट ईयर का, यानी 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का CI और SI क्या होता है? इक्वल होता है। अगर कब? जब रेट दोनों की क्या हो? इक्वल हो, और मूलधन इक्वल होगा, तो आपका CI और SI हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यानी पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज आता है वही चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो यहां से अगर जैसे इसी सवाल में हमसे पूछता है कि 100 रुपए की धनराशि का 10% की दर से 2 साल का CI और SI का अंतर कितना होगा, तो देखिए SI की बात करता है तो SI आपकी ये पहली लाइन होती, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष CI भी 10 ही रुपया होगा और SI भी 10 रुपया होगा। यानी आपका साधारण ब्याज कितना मिला? 10 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वर्ष क्या होगा। दूसरे वर्ष साधारण ब्याज फिर से 10 रुपया ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है? देखिए पहले वर्ष CI कितना मिला था? 10 ही रुपया मिला था, साधारण ब्याज भी 10 ही रुपया आता। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होता है? CI आता कितना है? 11 रुपए, ठीक है। अब हो क्या जाता है, 2 वर्षों के बाद क्या होगा? साधारण ब्याज जुड़ के हो जाएगा 20 और चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ के हो जाएगा 21। यानी अंतर कितने का आया? 1 रुपए का आया। अब हमको सिंपली अगर इसका डिफरेंस निकालना हो तब हम कैसे करेंगे? तब देखिए यहाँ पे है क्या, आपके पास ये 10 रुपए हैं, ठीक है। आपको पता है पहले ईयर का और दूसरे ईयर का साधारण ब्याज, पहले ईयर का और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये 10 रुपया तो कॉमन होगा, ठीक है, ये हट जाएगा। दूसरे वर्ष क्या होगा? साधारण ब्याज तो 10 आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? पूरा 21 आएगा, ठीक है। तो यानी जो चीज कॉमन होती है ना, वो यही देखना हर बार बराबर होगा कि अगर आप ये पहली लाइन जो ये बनाते हो आप, ठीक है, इधर से ये जो 10 रुपया आया है, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज पहले वर्ष का 10 होगा, साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का भी 10 होगा, साधारण ब्याज तीसरे वर्ष का भी 10 होगा। तो आप ये जो रेट का रेट निकाले हो ना, यानी ब्याज का ब्याज निकाले हो, यही सिर्फ अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अंतर कितना आया था? 1 रुपया आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यही छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो बचेगा कितना होगा? 1 रुपया होगा। जैसे और को भी कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं यहीं पे होता 10,000, ठीक है। एक बार देखिएगा 10,000 होता है, रेट हम 10% ले रहे हैं, थोड़ा आसान लैंग्वेज ले रहे हैं ताकि समझने में आए, और टाइम ले लेते हैं 3 वर्ष। तब क्या करते हैं, तो आप पहले 10,000 का निकालते, 10% कितना आता? 1,000, ठीक है। फिर से 10,000 का 10% निकालते होता है 1,000,
ठीक है, लेकिन इस 1000 का भी 10% निकालो कितना होगा 100। और यहाँ भी फिर से करेंगे, इस 10,000 का 10% होगा 1000। ठीक है, इस 1000 का 10% आप करते हो आता है 100, इस 1000 का 10% करते हुए आता है 100, और इस 100 का 10% करते हुए आता है 10। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले 3 वर्ष का, ठीक, क्योंकि हमने 3 वर्ष का निकाला है, अगर आपसे पूछ ले 3 वर्ष का बताइए सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज आपका पहले साल और सीआई बराबर होता है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज कितना आया 1000। अब आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होगा, यानी दूसरे साल भी साधारण ब्याज एक ही आता, तीसरे साल भी साधारण ब्याज एक आता, लेकिन दूसरे साल सीआई कितना आया आपका यहाँ पे 1000, ये 100 ये। ठीक है, और तीसरे वर्ष कितना आया 1000, ये 100 100 10 ये है। और अगर आपको अंतर निकालना हो तो साधारण ब्याज क्या क्या हो सकता है, साधारण ब्याज यही तो होगा 1000 ये 1000 ये 1000 ये सीआई में भी आएगा। यानी अगर हम इसी वैल्यू को हटा दें तो जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, सीआई और एसआई का अंतर। तो अगर सीआई और एसआई का अंतर पूछेगा 100 ये होगा, 100 ये होगा, 100 ये होगा, 300 हो गया, 10 ये होगा, यानी टोटल कितना हो गया 310। ठीक है, यानी 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया 310। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है 5000 रुपए का 2 वर्ष का रेट 10% है, सीआई और एसआई का अंतर बताइए। तो देखिए 5000 रुपए थे, अगर रेट 10% से निकालोगे तो 5000 का 10% कितना होता है 500। अगले वर्ष देखते हैं, अगले वर्ष फिर से निकालेंगे, ये 500 आएगा, और इस 500 का भी 10% निकालोगे आएगा 50। और अब देखिए 2 वर्ष हो गए, अब आपसे सीआई और एसआई का अंतर पूछता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यही इतना तो आएगा, बस इसी को हटा दो, आपको जो बचेगा वही सीआई और एसआई का अंतर होगा 2 वर्षों का। ठीक है, यानी सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया है ₹50। या फिर एक फार्मूला होता है, क्योंकि आप लोग अक्सर इसका फार्मूला याद किए रहते हो, 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, ठीक है, सीआई व एसआई का अंतर बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जिनसे याद हो जाए याद कर लीजिएगा, या जिनसे ना याद हो फिर वो बेसिक से कर लीजिएगा। अब देखिए इस फार्मूले में रखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना था। P का मान कितना दिया था क्वेश्चन में 5000, हमने लिख लिया। R का मान 10% है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगा, और इस 100 का स्क्वायर करोगे 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो गया। 0 से 0 काट दो, यहाँ से इसको काटोगे और अंतर कितना आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, अंतर आ गया आपका 50 रुपये। ये भी तरीका ईजी है, जिन्होंने बिना गैर फार्मूले के कॉन्सेप्ट पढ़ के समझा है उनके लिए वो थोड़ा सा लगेगा कि ये फार्मूला ज़्यादा सही है, और जो बाकी जो फार्मूला याद कर सकते हैं उनके लिए ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कहता है 25,000 रुपये का, ठीक है, 25,000 रुपये का, ठीक है, 25,000 रुपये का रेट दिया है आपको 4% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई कितना होगा। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर बताना है आपको कितना होगा। तब देखिए क्या करते हैं, 25,000 रुपये था, ठीक है, 25,000 रुपये था, इसका 4% निकालोगे। देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 करोगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यही कट जाएगा, और 25 चौका कितना होगा 100, यानी आ जाएगा कितना 1000। ठीक है, देखिए 25,000 का आप 4% निकालते हैं, यानी 4/100, 0 से 0 कट गया, 25 चौका होगा 100, और 1 जीरो ये आ गया, यानी 1000 आ गया। अब आगे करते हैं, अगली बार से करेंगे, 25,000 का 4% निकालेंगे, कितना होगा 1000। ठीक है, प्लस इस 1000 का जब 4% निकालोगे, 4/100 करोगे, 2 जीरो कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 40। ठीक है, यानी इतना आ गया। और अगर आपसे अंतर पूछता 2 साल का, कितना होता है, यही 40 रुपये आपका अंतर हो जाता। अब चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला ये कहता है कि आप उठा के रख दो, P का मान कितना है 25,000 है, R का मान 4% है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर है, अब यहाँ से 0 काटोगे 1 2, इस 0 को काटोगे 3 होगा।
ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, करोगे ये 5 से कट जाएगा और 5 दूना 10 होगा, 2 से काटूंगी ये 8 होगा, यानी 8 पंचे कितना हो गया 40 रुपए। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 40 रुपए आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको दिया है CI और SI का अंतर 125 रुपए। ठीक है, CI और SI का अंतर दिया इस बार आपको 125 रुपए, टाइम 2 ईयर ही है और रेट है 5%। आपको यहाँ पे बताना होगा मूलधन कितना होगा। अभी तक आपको मूलधन दिया रहता था, अब बताना होगा कितना होगा। तब देखिए ये कंडीशन में आप सोचोगे, ठीक, अगर आप बेसिक से कर रहे थे तो तब क्या माने, ठीक है, तब आपके लिए क्या कर सकते हो। तो आपको मैंने एक चीज बताया था, जब भी कभी मूलधन ना पता हो और आपको रेट पता हो, ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन करा करो। 5% की फ्रैक्शन करोगे कितना आ जाएगा 1/20 आएगा। देखिए 5/100 काटोगे 1/20 और 2 साल थे तो 2 बार इसका गुणा करा के 20 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यानी जो हो जाएगा 400। ठीक है, 400 हो गया। अब इस 400 का 5% निकालोगे, 400 का 5% निकालोगे कितना बचेगा 20। ठीक है, फिर से 400 का 5%, देखिए 400 का 5% निकालते हो या सिंपली सोचो 100 का 5% कितना होगा 5, तो 400 कितना होगा 5 चौक 20 होगा। अब इस 20 का फिर से 5% निकाल, दूसरे वर्ष भी देखिए कितना आएगा 20 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 20 का 5% निकालोगे, 20 का 5% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना आया, देखिए अंतर निकालना होगा तो यही 1 अंतर हो जाएगा, यानी 1 आया। ठीक है, अंतर कितना आया ध्यान से देखना 1। ठीक है, हमने जो रेशियो माना था वहां से अंतर आ रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन कहता है अंतर 1 नहीं है। क्वेश्चन कहता है, देखिए अंतर आपका यही 1 आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है अंतर 1 नहीं है, कितना है 125 है, यानी 1 का मान 125 दिया हुआ तो आपसे इस 400 का मान पूछा है। जब 1 का मान 125 है तो हमने मूलधन पूछा है कितना होगा, मूलधन हमने माना है 400, तो यहाँ पे 125 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणा कराओगे 125 जाओगे कितना होगा आपका 500 और 2 जीरो और लगा था, लगा दोगे यानी 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अपने फार्मूले पे चले चलो। फार्मूला ये कहता है कि PR² अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया है आपको 125 बराबर P का मान नहीं पता, R का मान 5% पता है, 5 के स्क्वायर करोगे 25, यहाँ पे 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, 25 से काटोगे ये 5 बार जाएगा और 5 का 10,000 से गुणा हो जाएगा, 50,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसानी से आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह का। ठीक है, मतलब ये फार्मूला जो आपका D बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, काफी अच्छा फार्मूला, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप इसमें करते हो तो आप फ्रैक्शन मानते हो, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई फार्मूला नहीं पढ़े हो तो एक चैप्टर में 1 या 2 फार्मूले तो पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ के आप इस पे डायरेक्ट रख के निकाल सकते हो, क्योंकि आप मान लो ये D है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है तब भी निकल गया, P निकालना है निकल गया, R निकालना है निकल गया, यानी किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, दिया है CI और SI का अंतर है 160। ठीक है, CI और SI का अंतर कितना है 160 है और आपसे दिया हुआ यहाँ पे P का मान कितना होगा, टाइम है 2 ईयर और रेट आपकी 5% ही है। तब देखिए क्या करोगे आप, अगर फार्मूले पे रखते हो तो बगैर फार्मूले करोगे तो वही 20 का स्क्वायर होगा 400। ठीक है, फिर से करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आया था 400 का 5% 20 और अगले ईयर कितना आएगा फिर से 20 आएगा और इस 20 का 5% निकालोगे 1 आएगा। अंतर यही होगा 1, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, हट ही जाएगा। 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया 160, तो आपसे पूछा है इस 400 का मान पूछो, तो यहाँ पे क्या करोगे 160 गुणे 400 कर दोगे, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 3 जीरो लगा दोगे, यानी आंसर आ जाएगा कितना आपका 64,000। यहां से और देखते हैं इस पे फार्मूला रखोगे, D बराबर कितना हो जाएगा PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, यहाँ पे रख दो 160। डिफरेंस कितना है ये देखिए, D का मतलब डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, 160 हो गया, P का मान निकालना था, R का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बटे यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक है, 25 चौके कितना होगा 100,
400 और 400 का 1600 से गुणा करा दोगे, पी का मान आ जाएगा 64,000। ठीक है, यानी पी का मान कितना हो गया 64,000 रुपए। आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जहां पे आपको अगर यहीं पे टाइम 3 ईयर कर दें, ठीक है, तब क्या क्या होगा वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 8,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का CI और SI कितना होगा। तब देखिए करेंगे, 8,000 रुपए थे, अगर इसका 5% मानोगे तो 5/100 करोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 80 पंचे कितना होगा 400। फिर से दूसरे ईयर क्या होगा, यहाँ पे 400 आएगा प्लस यहाँ पे 400 का 5%, अभी हमने थोड़ी देर इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, कितना होता है 20। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो आएगा 400, इस 400 का आएगा 20, इस 400 का 5% आएगा 20, और इस 20 का 5% निकालो कितना आएगा 1 आएगा। और आपसे पूछता है 3 वर्ष का चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा CI और SI का। तब देखिए ये चीज आपकी कॉमन हो गई है, हट जाएगी, अंतर कितना बचेगा 20 20 60 और 1 61, यानी 3 वर्ष का अंतर कितना हो गया 61 रुपए हो गया। या फिर देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, 2 वर्षों के लिए आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंस बराबर होता है PR² अपान 100 का स्क्वायर, इतना हमने पढ़ा था। अब इसी में क्या करना है आपको, 3 वर्षों का जब पूछेगा 300 प्लस R अपान 100 जोड़ना होगा, यानी इंटू 100 होगा। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, PR² अपान 100 का स्क्वायर आपको याद था, जब 3 वर्षों का बात करेगा, ठीक है, 2 वर्ष का इतना होता है, ठीक है, जब 3 वर्ष की बात करेगा तो आपको जोड़ना क्या है उसी फार्मूले में, 300 प्लस R अपान 100 से गुणा करा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, PR² अपान 100 का स्क्वायर था, इसमें मल्टीप्लाई किससे करा दिया 300 प्लस R अपान 100 से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला नया तैयार हो गया 3 वर्ष का, इस फार्मूले पे रखते हैं। देखिए क्या होगा, P का मान कितना दिया था आपको 8,000। ठीक है, P का मान 8,000 है, R का मान कितना दिया 5%, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 300 प्लस R, 300 था, R उसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 305 बटे 100। अब सॉल्व कर देते हैं, 3 जीरो ये थे, 1 2 3 यहाँ पे काट दिया। आगे सॉल्व करेंगे, 25 होगा कितना होता है 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 छंग कितना होगा 30, 5 के 5। ठीक है, इतना हो गया। 2 से ये काटोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इस 4 से काटोगे ये 4 कट जाएगा, यानी बचा क्या है आपका यहाँ पे 61 रुपीज। ठीक है, यानी 3 वर्ष का अंतर कितना हो गया 61 रुपए हो गए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का 3 वर्ष का CI और SI कितना होगा, रेट आपको दिया यहाँ पे 4% रेट है आपका 4%। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 25,000 का निकालते हैं पहले 4%। ठीक है, 25,000 का 4%, तो 25,000 का 4% जो ऐसे नहीं निकाल सकते और साइड में कर लिए करिए, 4/100 होगा, वैसे 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 250 का 4 से गुणा कराओ कितना होगा 1,000। आगे सॉल्व करेंगे 1,000 आया, आगे सॉल्व कर लेते हैं, पहले ही 1,000 यहाँ पे लिख लिया, लेकिन दूसरे साल पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज मिला होगा, यानी इस पर भी 4% मिलेगा। तो इस पर जब 4% निकालोगे, एक देखिए 100 का 4% 4 होता है, तो 1,000 कितना होगा 40। यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, इन दोनों पे मिलेगा 40 प्लस इस 40 पे मिलेगा जब आपका 4%, तो देखिए कितना हो जाएगा 40 का 4% निकालना था। ठीक है, तो देखो 40 से होगा कितना हुआ 160/100, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो 0 से 0 काट दोगे, यानी 1.6 इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ये चीजें कॉमन हो गई 3 वर्ष के लिए, 40 40 40 120, एक जोड़ोगे 121.6 121.6 हो गया। ठीक है, यानी आपका कितना आया अंतर 121.6। अब आते हैं फार्मूले से कैसे करें उसको देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं,
अब जब देखिए फार्मूले से करोगे, आपने पढ़ा था डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपान 100। अब यहां पे देखिए क्या दिया था, पी का मान दिया हुआ है 25,000, रेट आपको पता है 4%, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, नीचे हो जाएगा 10,000 इंटू 300 प्लस आर, 300 में 4 जोड़ोगे होगा 304 अपान 100। ठीक है, अब देखिए यहां पे करोगे 3 जीरो ऐसे कट जाएंगे इसके, ठीक है, 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, और 4 से काटोगे 4 कट गया, 5 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 दूना कितना होगा, या 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे 5 छंग 30 होगा, जीरो लगाओगे 5 8 40 हो गया। अब इसका गुणा करा दोगे तो इसका गुणा कराओगे 60.8 में, 2 से गुणा कराओगे 2 8 16, और कितना हो जाएगा 2 छंग 12, ठीक है, पॉइंट लगाओगे यानी 121.6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो हमारे पिछले दूसरे मेथड से भी यही आया था। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, या आपको यहाँ पे हो सकता है कभी पी ना दे, कभी आर ना दे, कभी डी ना दे, तब भी हम लोग कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है क्वेश्चन, सीआई दिया है 3,225 रुपए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। सीआई दिया है आपको 3,225 रुपए और टाइम है 2 ईयर, रेट है 15%। ठीक है, रेट है 15%, तो पी का मान कितना होगा, पी का मान कितना होगा आपको ये बताना था। देखिए सीआई इतना दिया हुआ है, टाइम इतना है, रेट इतना है, पी का मान कितना, वो इस तरह क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कैसे करोगे। आपको सीआई का मान दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस 15% को देखो। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन करो। देखो जब p का मान ना पता हो तो इस 15% का फ्रैक्शन किया करो, या तो फिर आप फार्मूला लगाओ। ठीक है, दूसरा तरीके 15% की फ्रैक्शन करोगे, कितना हो जाएगा 15/100, काटोगे कितना होगा 3/20, इतना हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, नीचे वाला जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करो कितना होगा 400 होगा। ठीक है, यानी 15% की फ्रैक्शन देखिए कितना हो गया 3/20, और 20 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका मूलधन हम मानेंगे यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 400। ठीक है, अब 400 का आपका 15% निकालना है। तो देखिए जब आप 15% की फ्रैक्शन निकालना हो, डायरेक्ट आपको कभी भी रेट निकालना हो उतना ही, तो उसी फ्रैक्शन से गुणा करा दो। जैसे 400 का अगर आपको 15% निकालना है, 400 का 15% भी करोगे तब देखिए 15/100 होगा, यानी 3/20 ही तो आएगा। तो आप यानी इसमें 3/20 से ही मल्टीप्लाई करा सकते हो, और काटोगे ये 20 होगा, 20 ये कितना आ जाएगा 60, यानी पहले वर्ष का आ गया 60। दूसरे वर्ष का चेक करते हैं, 400 का 15% निकालो कितना होगा 60 ही होगा। अब फिर 60 का 3/20 निकाल लिया करो, 60 का 3/20 करोगे, 20 कितना होगा 60, यानी आ जाएगा 9, इतना हो गया। अब आपसे दिया था यहाँ पे P का मान बताना था, CI कितना है 3,225, और हमने यहाँ पे देखा CI कितना आया 60, 120 और 9 129, यानी 129 रुपया हमको CI मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 129 रुपया नहीं है, कितना है 3,225 है। जब से 129 रुपए का मान 3,225 है, तो आपसे मूलधन पूछा है, यानी मूलधन कितना है आपका प्रिंसिपल अमाउंट 400, तो इस 400 का मान निकालना है। तो 129 का मान इतना है, तो 400 का मान कितना होगा 3,225/129 गुणे 400, कटेगा आपका 25 बार, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25, 25 का 100 से गुणा करा दोगे, 25 का 100 से गुणा कराओगे तो 25 का 4 से कराओगे 100 होगा, और 2 जीरो लगा था यानी 10,000, यानी टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आसानी से कर लेंगे। या देखिए इसी तरह का आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है CI 200 रुपये, ठीक है 210 रुपये, और आगे दिया है टाइम 2 ईयर, रेट है आपका 10%, रेट है 10%, SI कितना होगा आपको बताना है, और P का मान कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने केवल P का मान निकालना सीखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको SI भी बताना है कितना होगा। तब देखिए कैसे करते हैं, आपने पहले पढ़ा क्या करोगे 10% की फ्रैक्शन करो, कितना होगा 1/10,
ठीक है। तो आप 10 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 100, ठीक है। 100 का 10% निकालो, कितना होगा 10 होगा। फिर इस 100 का 10% निकालोगे 10 होगा। इस 10 का 10% निकालो, कितना हो गया 1 हो गया। टोटल CI कितना आया आपका 21 रुपए। इस 21 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 210 रुपए। जब 21 का मान 210 है तो आप यहां से क्या कर दो, देखो इसका मतलब ये होता है कि आप 1 का मान निकालोगे। 1 का मान निकालो, क्या होगा 210/21, ठीक है, आ जाएगा कितना 10, ठीक है। 1 का मान यानी 10 है। तो आपसे पूछा है, आपने मूलधन कितना माना था 100, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पहले मूलधन पूछा है, तो अगर 1 का मान 10 रुपया है तो 100 का मान कितना होगा, 100 में 10 से गुणा करा दोगे 1000 होगा, ठीक है। क्योंकि आपने मूलधन यहाँ पे माना हुआ था, ये आपका एग्जैक्ट मूलधन नहीं था। एग्जैक्ट निकालने के लिए हमने 1 का मान 10 निकाला था, आपका 100 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपए। अब बात आती है, आपसे इसी में पूछ लिया है SI कितना होगा। तब देखिए आपने पढ़ा था SI क्या होता है, SI ये होगा, ठीक है। SI हर बार बराबर होता है, पहले वर्ष CI और SI बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 10-10 रुपया पहले वर्ष का CI और SI बराबर था, ठीक है। तो SI 10 ये होगा, 10 ये होगा, यानी टोटल कितना होगा 20 होगा। यही पहली लाइन को छोड़ के जो बचता है वो सब अलग हो जाएंगे, ठीक है। बस यही बचेगा 10 और 10 20, यानी SI कितना है 20 है। और जब 1 का मान 10 है तो 20 का मान कितना होगा 10 × 20 कर दोगे, यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, बगैर प्रैक्टिस में नहीं होने वाला। देखिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको यहाँ पे मूलधन निकालना हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे दे दिया जाए टाइम टू ईयर, SI दिया है 200 और CI दे दिया जाए 220, ठीक है। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे ये बताइए P का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे P का भी मान पूछा जा सकता है और R भी पूछा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो आपने पढ़ा था एक चीज, ठीक है, कि पहले वर्ष का SI और CI बराबर होता है। तो ध्यान कंपेयर करते हैं, ठीक है, CI और SI में हमने पढ़ा था कि, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा था SI हर साल बराबर होता है और पहले वर्ष का CI और SI का मान बराबर होता है। तो SI अगर 200 है तो यानी पहले वर्ष कितना रहा होगा 100, और SI दूसरे वर्ष भी 100 ही रहा होगा, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन CI क्या होगा, पहले वर्ष तो 100 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष SI और CI बराबर होता है। अब CI टोटल था कितना 220, यानी दूसरे वर्ष का जो CI आया होगा वो आया होगा 120, तभी टोटल 220 होगा। और SI कितना होगा 200, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, जब SI और CI दिए हो, SI को जितने ईयर हो उतने पार्टों में उतने से डिवाइड कर, 200 है 2 से डिवाइड किया 100 हो गया दोनों वर्ष का। CI पहले वर्ष SI के बराबर ही होगा 100, यानी यहाँ पे दूसरे वर्ष कितना आया 120 आया। अब इतना क्लियर हो गया, हमको पता चल गया पहले वर्ष का SI कितना है 100, पहले वर्ष का CI 100 है, दूसरे वर्ष का SI 100 है, तो दूसरे वर्ष का CI 120 है। अब आपको बताना है यहाँ पे P का मान कितना होगा। देखिए सिंपल सा ऐसा समझिए, ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि साधारण ब्याज कितना मिला है 200, टाइम कितना इतना, तो आप यहां से रेट निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा, देखिए पहले वर्ष का CI 100 रुपया था, दूसरे वर्ष कितना हुआ 120 हुआ। ये जो बढ़ा है 20 रुपए किस पे बढ़ा होगा, 100 पे ही तो बढ़ा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था दूसरे वर्ष CI क्या होता है, पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा, यानी 100 रुपए ब्याज मिलके 20 रुपया बढ़ा होगा। यानी बढ़ा कितना है 20 रुपया, कितने में से 100 रुपए में से, इंटू 100 करोगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20% रेट होगी, ठीक है। रेट कितना होगी 20% तो होगी। रेट 20% आ गई तो आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। रेट आपको पता है, टाइम भी आपको पता है। SI का एक फार्मूला होता है, जो SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है। तो आपको 2 वर्षों में SI कितना मिल रहा है 200, P का मान नहीं पता, R का मान कितना है 20, T तो 2 साल बटे रख दोगे 100, ठीक, कट जाएगा, ये 2 होगा, 2 से ये 2 काट दोगे और यहां से निकाल लेना, सॉरी ये काटोगे यहाँ से, ये 2 से 20 से काटोगे यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे काटोगे 2 से, ये हो जाएगा 5, यानी P का मान हो जाएगा 500 रुपए, ठीक है। आराम से कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जब हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहां एक बार फिर से देखेंगे। इसी तरह के एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज दिया है आपको 800, ठीक है, और CI का मान दिया है 960, ठीक है। साधारण ब्याज 800 और CI का मान 960 है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं आगे, 800 रुपये था तो पहले वर्ष का SI और CI बांटते हैं पहले। ठीक है, 800 था तो इसको 400 हो जाएगा SI दोनों वर्ष का। ठीक है, तो CI कितना होगा, पहले वर्ष 400 होगा, दूसरा 960 है। याद रखिएगा जब 960 है तो 400 तो ये हो गया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष कितना आएगा आपका यहाँ पे 560। ठीक है, अब देखते हैं कितना बढ़ा है, 160 रुपये बढ़ा है, कितने में से 400 में से इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 40, यानी रेट आ गया आपका 40%। रेट आ गया 40%। अगर आपसे ये पूछता है पी का मान बताइए, तो पी का मान कैसे करेंगे, SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, आपने देखा टोटल आपका SI कितना था, 800 था, रख दीजिए। पी का मान निकालना है, आर का मान कितना निकला 40, टी कितना दिया था 2 वर्ष, बटे रख दो 100, काटोगे ये 20 बार जाएगा, 2 से काटोगे ये 10 होगा, यानी पी का मान आ जाएगा 1000। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब उम्मीद है आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सब ऐसे ही कर लोगे। ये आपको किसी भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, केवल हाँ एक किस्त वाले क्वेश्चन को छोड़ के, किस्त वाला क्वेश्चन जो आपके इंस्टॉलमेंट के हैं वो वाले क्वेश्चन हम लोग जब SI का भी चैप्टर सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ पे दोनों एक साथ ही करेंगे। ठीक है, CI की इंस्टॉलमेंट और SI की इंस्टॉलमेंट यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों किस्तों के सवाल एक ही क्लास में एक ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक बुक उठाना है, जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मिलते हैं सब एक तरफ से सॉल्व करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।